Hey students, how are you? I hope so you all are fine. Okay, we are learning here science and graded science, our chapter that is the force and pressure. We learn in that chapter what is the force, that is force means a push and a pull. Also we learn about the effect of forces. Okay, and now today in this video lecture we are learning about the types of force. Okay, so actually फोर्स अगर लिया जाए तो फोर्सेस की भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन मेन जो टाइप्स होते हैं वो अभी इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। चलो आगे चल के देखते हैं कि फोर्सेस के कौन से टाइप्स होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप फोर्सेस का कॉन्टैक्ट फोर्स टाइप है। बेसिकली फोर्स के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, अनदर वन इज द non-contact forces. Okay, so here we are learning first our contact forces. Okay, so what is contact force and what is non-contact force? So one by one we are learning here. First of all we learn here contact force. Okay, so first learn what is contact force. For contact force, interaction between object is necessary. Force that comes into action after the interaction between object is called contact force. तो contact force किसे कहेंगे हम कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्शन हो तो और उसका कांटेक्ट आ जाए तो उसको हम कहेंगे कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। जैसे कि कांटेक्ट फोर्स में यहाँ पर आता है हमारा मस्कुलर फोर्स, कि अगर मैं इस बॉल को हाथ में पकड़ लेता और इस पर फोर्स अप्लाई करता हूं तो देखो इस पर मेरा मसल का मस्कुलर फोर्स अप्लाई हो रहा है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट और मेरे हाथ के मसल्स इनका इंटरेक्शन हो रहा है, तो दैट काइंड ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड एज अ कांटेक्ट फोर्स। हियर सम एग्जांपल्स इज देयर। कांटेक्ट फोर्स वर्क्स ऑन द पॉइंट ऑफ अ कांटेक्ट। तो देखो इस पॉइंट पर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो इस पॉइंट पर भी क्या हो रहा है, कांटेक्ट फोर्स अप्लाई हो रहा है। एग्जांपल है पुशिंग अ कार अगर पुश कर रहे हो तो जिस दिशा से आप जिस डायरेक्शन से आप पुश करोगे उस डायरेक्शन से वो आगे वो पुश हो जाएगी। हिटिंग द बॉल, बॉल को हिट करना हो, किकिंग अ बॉल हो, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं कांटेक्ट फोर्स के। तो कांटेक्ट फोर्स बेसिकली मेन दो टाइप्स के आते हैं। फर्स्ट वन इज द मस्कुलर फोर्स, अनदर वन इज द फ्रिक्शन फोर्स। आर द टाइप्स ऑफ अ कांटेक्ट फोर्स। नेक्स्ट, तो यहाँ पर मस्कुलर फोर्स के बारे में, तो मस्कुलर फोर्स जहां whenever we apply our muscular force, we not every animal or every living organism apply a muscular force on each other। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के ऊपर मस्कुलर फोर्स अप्लाई हो सकता है, तो मस्कुलर फोर्स जहां पर अप्लाई होता है जिस ऑर्गेनिज्म से वहां पर मस्कुलर फोर्स क्या हो जाएगा, आपको दिखाई देगा। तो मस्कुलर फोर्स को क्या कहेंगे हम, फोर्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। वी कैन से फोर्स रिजल्टिंग बिकॉज़ ऑफ एक्शन ऑफ मसल इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। किसी भी चीज पर अगर आप मसल से फोर्स अप्लाई करते हो, लाइक मैं मेरे हाथों के मसल से इस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर रहा हूं फोर्स, तो इसका शेप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ मस्कुलर फोर्स। ओके, मस्कुलर फोर्स इज अप्लाई ओनली आफ्टर इंटरेक्शन विद द ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे रखा है और इस पर मैंने कौन सा भी फोर्स अप्लाई नहीं किया तो होगा क्या, नहीं। सो इट अप्लाई ओनली आफ्टर व्हेनेवर इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मसल इज हैपन। लाइक दैट बैल भी क्या करते हैं, गाड़ी खींचते हैं, नहीं तो झगड़े वगैरह हो जाते हैं, तो उसके बीच में भी जहां पर मसल्स जिस जगह पर इस्तेमाल होंगे वहां पर हो सकता है मस्कुलर फोर्स अप्लाई। ओके, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट एग्जांपल से यहाँ पर है, देखो when we push the object like school bag or lift a bucket of water we use a muscular force। बहुत सारे इसका हम खेलते वक्त आप इस्तेमाल करते हो, काम करते हो हम इस्तेमाल करते हैं मस्कुलर फोर्स। Animal also use of muscular force to carry out their task। फॉर एग्जाम्पल अभी खेती के काम चालू है, खेतों में बारिश का मौसम चालू है, खेती के काम चालू है, तो खेतों में हम बैल चलाते हैं, यहाँ पर ये भी अपने मस्कुलर फोर्स क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। सो एवरी ऑर्गेनिज्म लाइक बैल ही नहीं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म से वो अपने मस्कुलर फोर्स क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं फॉर देयर डेली वर्क, डेली टास्क।
ओके, नाउ नेक्स्ट हम सीखेंगे यहाँ पर ये मस्कुलर फोर्स के एग्जांपल है। रस्सी केज तो आपने खींची होगी, आप ये गेम खेले होंगे और यहाँ पर, और जब भी आप जिम में वर्कआउट वगैरह करते हो तो आप अपने मसल से इस्तेमाल करते हो, तो यहाँ पर मस्कुलर फोर्स क्या हो जाता है, जिम में ही नहीं बहुत सारी चीज में, हर कोई काम जो हम अपने जिसमें हमारे मसल इस्तेमाल होते हैं वहां पर मस्कुलर फोर्स अप्लाई होता है। ओके, ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऋषिकेश के, यहाँ पर बैलगाड़ी खींच रहे हैं, दैट इज आल्सो एग्जांपल्स है, दैट आर सम एग्जांपल्स ऑफ मस्कुलर फोर्स। नेक्स्ट फोर्स है दैट इज अ फ्रिक्शन फोर्स, एंड स्टूडेंट आई सेड दैट फ्रिक्शन फोर्स इज एवरीवेयर। सब जगह पर आप देखोगे तो फ्रिक्शन फोर्स आपको दिखाई देगा। आप कहोगे कैसे कि फ्रिक्शन फोर्स कैसे है, तो द फोर्स ऑफ अ फ्रिक्शन अराइजेस बिटवीन द सरफेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच में। अगर आपको फ्रिक्शन फोर्स महसूस ही करना है, अगर आप अपने हाथ भी एक दूसरे पर रगड़ देते हो तो यहाँ पर भी फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होके टेम्परेचर प्रोड्यूस हो जाता है। अगर आप ऐसे हाथ रगड़ते हो तभी भी फ्रिक्शन फोर्स से ये होता है। The force of friction always acts on all moving object and its direction is always opposite to the direction of motion. So ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो हमेशा फोर्स जिस डायरेक्शन से अप्लाई होता है उसके अपोजिट होता है। इसकी वजह से जब भी आप कोई गेंद जमीन से फेंकते हो, जमीन पर गेंद क्या करते हो, आप गेंद जमीन पर डालते हो तो कुछ देर बाद एक बॉल क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो ऐसा कौन सा फोर्स है उस बॉल को क्या करता है, स्टॉप कर देता है, रुका देता है। तो ये फोर्स होता है फ्रिक्शन फोर्स, और ये फोर्स हमेशा हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन से ही लगता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द फ्रिक्शन फोर्स, इट इज ऑलवेज एक्ट अपॉन द अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर बॉल इस डायरेक्शन से भीगी तो अपोजिट डायरेक्शन से क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन लगेगा। अगर हाथ भी आप रगड़ रहे हो एक दूसरे पर तो अपोजिट डायरेक्शन में उसकी क्या हो गया, फोर्स उसका लगेगा। ये भी नहीं, हम चल भी सकते हैं जमीन के ऊपर क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स से ही होता है। हम कपड़े भी पहन सकते हैं क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स है। तो फ्रिक्शन फोर्स मोस्टली हर जगह पर आपको महसूस दिखाई देगा, और आप ध्यान से सोचते हो तो फ्रिक्शन फोर्स इज एवरीवेयर। गाड़ी में हम ऑयल लगाते हैं, गाड़ी के पार्ट्स में हम ऑयल्स वगैरह लगाते हैं ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए। गाड़ी के जो टायर्स होते हैं, टायर्स जो होते हैं, गाड़ी रोड पे चलती है तो ये भी किस वजह से चलती है, क्योंकि फ्रिक्शन होता है टायर और रोड के बीच में। तो फ्रिक्शन फोर्स इज एवरीवेयर। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इनटू एक्शन ओनली आफ्टर इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। तो ये फ्रिक्शन फोर्स भी कभी होता है जब कोई दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। जैसे कि हम रोड पर चलने के लिए रोड पर आएंगे तो ही रोड और हमारे बीच में फ्रिक्शन होगा। अगर हाथ ऐसे तो इन दोनों की फ्रिक्शन होगा क्या, नहीं। जब हाथ कांटेक्ट में लाओगे तो ही फ्रिक्शन होगा, इसलिए दैट फोर्स इज आल्सो कॉल्ड एज द कांटेक्ट फोर्स। सो फ्रिक्शन फोर्स इज आल्सो टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स। So now let's learn the next type of our force, that is the non-contact force. Okay, there are some example of friction force also here. Due to force of friction between the surface of the ball and the ground, that brings the moving ball to the rest. कोई भी बॉल डाल दी मूविंग तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स। When we stop pedaling a bicycle, बाइसिकल जब आप चलाते हो, ये तो एग्जांपल सबको पता होगा। बाइसिकल जब आप चलाते हो तो बाइसिकल चलाते चलाते जब आप पेडलिंग करना छोड़ देते हो तो कुछ देर बाद साइकिल अपने आप रुक जाती है। साइकिल को कौन रुकाता है, क्योंकि साइकिल के टायर्स और रोड के बीच में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है आपकी बाइसिकल को। So gradually slow down and finally comes stop due to the force of friction. Next है, यहाँ पर देखो ये अगर आप स्लाइडिंग कर रहे हो तो ये देखो आइस पर स्लाइडिंग कर रहे हो या आप यहाँ पर होगा ग्रास पर हो रहा है तो ये बच्चा जल्दी से रुक जाएगा क्योंकि यहाँ पर ग्रास पर ज्यादा फ्रिक्शन होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन इस स्लाइड्स की वजह से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। नेक्स्ट, हम रोड पर चलते भी हैं क्योंकि क्या होता है, हमारा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स रहता है जमीन के साथ और फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, हमें रुका रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हम अपने मस्कुलर फोर्स से आगे आगे बढ़ते हैं और फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हम चल पाते हैं। So that is also effect of the friction force. Next, अब चलते हैं हमारे आगे के एग्जांपल से। एक्चुअली हमारे एग्जांपल है इसमें
दो मेन टाइप आपको दिए इससे, तीसरा भी एक टाइप है यहाँ पर इम्पोर्टेंट, और दो मेन टाइप है नॉन कंडक्टिंग फोर्स के, लेकिन वो आपको ज्यादा नहीं है। तो नॉन कंडक्टिंग फोर्स में आते, पहला आता है आपका मैग्नेटिक फोर्स, सेकंड आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड वन आता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, और नेक्स्ट आता है आपका न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में आपको इस चैप्टर में मतलब इस ईयर में ज्यादा नहीं, वो आगे आप सीखने ही वाले हो। तो यहाँ पर आगे देखते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। तो नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स जो होते हैं तो क्या होते हैं, इसे कहते हैं नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स ड्यू टू विदाउट इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि पहले हमारा कांटेक्ट था और कांटेक्ट होने के कारण ही फोर्स अप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पर हम कह रहे थे उसको कांटेक्ट फोर्स। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये नेचुरल फोर्सेस थे, ये नेचुरली हैपेंस होते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। अगर मैग्नेट को दो मैग्नेट को अपने साथ में लेकर आ गए, अपोजिट पोल साथ में लाए, तो अपोजिट पोल अट्रैक्ट टुवर्ड ईच अदर, दैट यू नो वेरी वेल। तो यहाँ पर जब आप ये लाते हो तो आपके उसके बीच में इसको धकेलना वगैरह नहीं पड़ता, वो अपने आप एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं, दैट इज इट्स अ नेचुरल फोर्स। तो यहाँ पर ये होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल है कि अब मैग्नेट कैन पुल एन आयरन इन फ्रॉम अ डिस्टेंस, आयरन से वो क्या करता है, खींच लेता है, दैट इज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो ये क्या है, एग्जांपल्स है किसके, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के एग्जांपल्स हैं। और भी एक एग्जांपल इसका है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स, लेकिन आप इस साल आपको नहीं है, वो अगले साल नहीं तो उसके अगले साल आपको होगा, दैट इज द न्यूक्लियर फोर्स, अगले साल से आपको। नेक्स्ट तो यहाँ पर पहले तो देखते हैं हमारा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स इज द फर्स्ट टाइप काइंड ऑफ आवर नॉन कांटेक्ट फोर्स। A magnet can exert a force on another magnet without being in a contact with it. मैग्नेट क्या करता है, दूसरे मैग्नेट की टच में भी नहीं आता, कांटेक्ट में भी नहीं आता, लेकिन वो क्या कर रहा है, अपना फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर रहा है। So the force exerted by a magnet is an example of a non-contact force. Example क्या है, opposite of two magnet attract towards each other and the same pole repel each other. Same pole क्या करते हैं, यहाँ पर एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं, यहाँ पर एक दूसरे को दूरी कर देते हैं। So that is the example. आगे आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर देखो रेड कलर दिख रहा है, that means they are the same pole, they repel each other, and here opposite poles are attracting towards each other. That is example. That activity you can do at your home. Here activity 11.6 given in your textbook, that take a 2 बार मैग्नेट। अगर आपके पास बार मैग्नेट नहीं होंगे तो आपके साउंड के जो छोटे छोटे वाले मैग्नेट्स होते हैं, ये भी करके आप उस एक्टिविटी से क्या कर सकते हो, देख सकते हो, उस एक्टिविटी से कर सकते हो। दैट इज द that you can see here that opposite poles are attracting towards each other and like poles repelling to other. So that are the examples. That activity 11.6 you can do at your home. Next, second type of force is the electrostatic force. So